रमेश और लक्ष्मी नाम का एक जोड़ा था जो कृष्णापट्टनम गांव में रहते थे। उनको बेटा किरण और बेटी श्रावणी एक साथ जुड़वा बच्चे हुए थे। रमेश अपने बेटे को ज्यादा पसंद करता था क्योंकि उसे विश्वास था कि बेटा परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा और इसीलिए उसने बेटी से ज्यादा बेटे की देखभाल की। उसके साथ किया गया भेदभाव श्रावणी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो फिर भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। जैसे जैसे कुछ साल बीतते गए, एक दिन जब वे दोनों कॉलेज से घर लौटे तो किरण अपने पिता के पास गया। पापा, कॉलेज ने पिकनिक अरेंज की है और मैं जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल किरण, तुम जा सकते हो। मुझे बताओ कि मुझे कितना पैसा देना है। इसी बीच श्रावणी वहाँ आ जाती है और पापा, मैं भी भाई के साथ पिकनिक पर जाना चाहती हूँ। तुम दोनों को एक साथ पिकनिक पर भेजना मेरे लिए मुश्किल है। तुम कभी और जा सकती हो। फिलहाल तुम घर पर ही रह के इन 2 दिनों में अपनी माँ की मदद करो। अपने पिता की बात सुनकर श्रावणी को बुरा लगा और वो अपनी माँ के पास गई। माँ, पापा मुझे इस परिवार के लिए हमेशा बोझ क्यों मानते हैं? ऐसा मत सोचो, उनकी नजर में तुम दोनों एक जैसे हो। मैं उनसे बात करूंगी और तुम्हारे पिकनिक के पैसे का इंतजाम कर दूंगी, ठीक है? नहीं माँ, अब मेरी पिकनिक पर जाने की इच्छा ही नहीं रही। ये कहकर वो वहां से उदास होकर चली गई। फिर एक दिन एक अच्छी फिल्म सिनेमा घर में रिलीज हुई और किरण अपने पिता के पास गया। पिताजी, एक नई फिल्म रिलीज हुई है, चलिए इसे देखने चलते हैं। आज शाम को ही चलेंगे, मैं टिकट बुक कर दूंगा, तुम तैयार रहना। श्रावणी भी एक पल के लिए खुश हो गई, लेकिन बाद में उसे लगा कि उसके पापा तो उसे मना ही कर देंगे। बेकार होगा अगर मैं उन्हें मुझे साथ ले जाने के लिए कहूँ, क्योंकि वो तो हमेशा की तरह ना ही कहने वाले हैं। बेहतर है कि मैं चुप ही रहूं। वैसे भी आप दोनों जा ही रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप श्रावणी को भी साथ ले जाएं। वो घर पर रहकर क्या करेगी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पता है कि फिल्म देखने के लिए कितने लोग आते हैं, और किसी लड़की को ऐसी जगहों पर ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसके लिए कभी और प्लान करेंगे। श्रावणी को सुनकर बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाके बैठ जाती है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं पापा मेरे और भाई के साथ अलग अलग बर्ताव क्यों करते हैं। क्या हम दोनों एक जैसे नहीं? मेरे पापा मेरे प्यार को कब समझेंगे? ये सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बच्चों ने अपनी इंटरमीडिएट तक पढ़ाई खत्म कर ली और आगे दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे। रमेश एक दिन दोनों को बुलाता है और उनसे बात करता है। अब तुम दोनों ने अपनी 12वीं कक्षा पूरी कर ली है, तो मैं किरण का इंजीनियरिंग कॉलेज में और श्रावणी का एक डिग्री कॉलेज में दाखिला करवा देता हूँ। हैं? ठीक रहेगा ना? क्यों पापा, मेरे भी अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के लायक हैं। मैं तुम दोनों के एक साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। आप मेरे और भाई के साथ अलग अलग बर्ताव क्यों करते हैं पापा? क्योंकि वही इस परिवार के नाम को जारी रखेगा और कल को हम सबका ख्याल रखेगा। तुम्हारी शादी हो जाएगी और एक दिन तुम हमें छोड़कर चली ही जाओगी। अगर मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई पर ज्यादा खर्च करता हूँ तो इसमें मेरा क्या फायदा है? इसीलिए बेटे पर ज्यादा खर्च करता हूँ, सीधी बात है। पिता की बात सुनकर श्रावणी फूट फूट कर रोने लगी और वहां से चली गई। तो पापा मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? ये जानकर मुझे कितना दुख हो रहा है। पापा मेरे बारे में जो भी सोचे, मैं तो उनसे हमेशा बहुत 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 प्यार करूंगी। श्रावणी को अपने पिता के ख्यालात जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो बेबस थी। 4 साल बीत गए और इस बीच लक्ष्मी की तबीयत खराब होने की वजह से उसका देहांत हो गया। दोनों बच्चे अपनी डिग्री पूरी कर चुके थे। किरण को शहर में अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो शहर चला जाता है। श्रावणी को भी शहर में ही एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है। कुछ समय बीत गया। एक दिन जब रमेश सड़क पर जा रहा था, अचानक
एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया। प्लीज मेरी कोई मदद के लिए आओ, मदद करो। वो मदद के लिए पुकारा और कुछ लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसका कोई रिश्तेदार और बच्चा उसके आसपास नहीं था। फिर डॉक्टर रमेश के पास आया। क्या आपके परिवार से यहाँ कोई नहीं है? आपको ऑपरेशन करने की जरूरत है और फॉर्मेलिटीज के लिए आपके परिवार से किसी का होना जरूरी है। मेरे दोनों बच्चे शहर में नौकरी करते हैं। मैं आपको मेरे बेटे का नंबर देता हूँ, आप प्लीज उसे फोन कर बुला ले, वो जरूर आ जाएगा। डॉक्टर ने किरण के नंबर पर फोन किया। डॉक्टर, अभी तो मैं कुछ पैसे भेज देता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ बहुत काम है, मैं तुरंत आ नहीं सकता, इसलिए आप प्लीज पापा का ध्यान रखिएगा। हाँ डॉक्टर, प्लीज। इसके बाद उसने तुरंत कॉल काट दिया। डॉक्टर रमेश को यह बात बताता है। फिर डॉक्टर श्रावणी का नंबर लेता है और उसे फोन करता है और उसे बताता है कि रमेश के साथ क्या हुआ है। हे भगवान, पापा कैसे हैं? कैसी हालत है उनकी? उनका काफी खून बह चुका है और उनका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के दौरान परिवार का कोई एक सदस्य मौजूद होना जरूरी है। मैं तुरंत निकलती हूँ डॉक्टर। और श्रावणी जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचती है। श्रावणी अपना खून अपने पिता को देती है और डॉक्टर रमेश का ऑपरेशन करता है। पापा, चिंता करने की कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे। उसने अपने पापा को हिम्मत दी, जिससे उसे ठीक होने में मदद मिली। रमेश ने अपनी बेटी के साथ पहले जैसा बर्ताव किया था, वो सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर, पापा आप उदास क्यों हो? ठीक हो जाओगे आप। बेटी, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटे के अंधे प्यार में मैंने अपने लिए तुम्हारे प्यार को कभी नहीं पहचाना। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और मैं ये देख नहीं पाया कि बेटी बेटे से बेहतर हो सकती है। मुझे लगता है कि इसी सच्चाई को समझाने के लिए भगवान ने मुझे इस दुर्घटना में डाला। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो। पापा प्लीज पुरानी बातों को भूल जाओ और शांत हो जाओ। आपने जो कुछ भी किया या कहा, आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। उसने अपने पापा के लिए अपना सच्चा प्यार दिखाया। तब से रमेश अपनी बेटी को अपनी जिंदगी मानकर चलने लगा। राजेश और कमला नाम के एक पति पत्नी थे और एक साथ खुशी खुशी रहते थे। हालांकि उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, फिर भी उन्हें बच्चों का सुख अभी तक नहीं मिला था। कमला इससे दुखी थी और सुनो जी, हमारी शादी के 3 साल हो चुके हैं, फिर भी हमारे पास बच्चे नहीं हैं। हमारे बच्चे होंगे भी या नहीं? ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं होंगे, थोड़ी देर हो सकती है, तुम चिंता करना छोड़ दो। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, आसपास के लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे अभी भी बच्चे क्यों नहीं हैं। मुझे डर है कि अब हमें बच्चों का सुख नसीब नहीं हो पाएगा। कमला, ये सब चीजें तो ऊपर वाले के हाथ में है, तुम चिंता ना करो। कई देवी देवताओं की पूजा करने के बाद कमला को 1 वर्ष के बाद एक लड़की होती है। वो उसका नाम श्वेता रखती है। बहुत दिनों से बच्चों की चाहत के बाद जब श्वेता का जन्म हुआ तो माता पिता ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पालना शुरू कर दिया। सुनो जी, देखो हमारी बेटी कितनी प्यारी है कि उसकी खूबसूरती को देखने के लिए मेरी 2 आंखें भी काफी नहीं। तुम रोज रोज यही बात कहती हो, देखो कहीं तुम्हारी ही नजर ना लग जाए उसे। किसी की भी बुरी नजर नहीं, मुझे उसके भविष्य की चिंता है। मैं चाहती हूँ कि वो खूब पढ़े लिखे और भविष्य में उसका घर अच्छे से बस जाए। आपको लगता है कि ये सब होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सब जो तुम सोच रही हो जरूर सच होगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, श्वेता बड़ी होती जाती है और स्कूल जाने लगती है। एक दिन वो आम खा रही थी और बाहर खेल रही थी। एक बंदर उसके हाथ में आम को बड़े ध्यान से देख रहा था। श्वेता ने ये देखा तो, ये बंदर मुझे इतने पास से क्यों देख रहा है? मुझे लगता है कि भूखा है और मेरे हाथ में जो आम है उसका ये खाना चाहता है। फिर वो उस आम को बंदर की ओर फेंकती है। बंदर उसे झट से उठा लेता है और खा भी जाता है।
अगले दिन वो बंदर उसी स्थान पर आकर श्वेता का इंतजार कर रहा होता है। श्वेता अपने घर से बाहर आती है और बंदर को देखती है। मुझे लगता है कि बंदर मुझसे मिलने आ गया, मुझे इसे कुछ खिलाना चाहिए। फिर वो घर के अंदर जाकर एक सेब लेकर आती है और बंदर उसे खुशी खुशी खा जाता है। कुछ दिनों बाद वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। कमला ने इस पर गौर किया और श्वेता रोज उस बंदर के साथ क्यों खेलती है और मैंने इतने दिनों से इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये बंदर मेरी बच्ची को मुझसे छीन लेगा। फिर वो एक छड़ी लाती है और बंदर को मारने लगती है। अगर तुम अगली बार यहाँ वापस आए तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी, समझे? ये देखकर श्वेता गुस्सा हो गई। माँ, तुम इस बंदर के साथ ऐसे क्यों कर रही हो? भगा क्यों रही हो उसे? श्वेता, क्या बेटा, तुमको भी ये बंदर ही मिला खेलने के लिए? हाँ मम्मी, वो बंदर मेरा बहुत प्यारा और अच्छा दोस्त है। जब आप उसके साथ इस तरह कर रही हो तो मुझे अच्छी नहीं लग रही हो। तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए चुप ही रहो। ये बंदर हमें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए तुम शांति से अंदर आ जाओ। ऐसा कहकर वो श्वेता को घर के अंदर ले जाती है। 2 दिन बाद फिर वो बंदर वहां नहीं दिखता। श्वेता रोज बंदर को ढूंढती रहती है। वो एक अच्छा बंदर था, माँ ने बेवजह उसको मारा। बेचारा बंदर, मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। श्वेता को बंदर की चिंता होने लगती है। कुछ दिनों बाद एक दिन जब वो अपने घर के बाहर गेंद लेकर खेल रही थी, कमला उसे अकेले अपने आप ही खेलता देखकर खुश होती है। तभी श्वेता अपनी गेंद को ऊपर उछालती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। ऐसे करते करते वो पीछे चलती जाती है। पीछे चलते समय वो अपना एक कदम पीछे की आग को नहीं देख पाती। ये देखकर कमला डर जाती है। श्वेता रुको बेटा, एक कदम भी पीछे मत बढ़ाना। जब श्वेता नहीं रुकती तो वो उसकी ओर भागती है। श्वेता ध्यान नहीं देती और पीछे होती ही जाती है। तुरंत वही बंदर आ जाता है और श्वेता की फ्रॉक खींचकर उसे आग से बचा लेता है। कमला की जान में जान आती है। वो दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। श्वेता, तुमको खेलते समय अपने आसपास की चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी तो जान ही चली जाती। माँ, कि तुमने मेरे दोस्त बंदर को देखा? उसने मुझे आग से बचाया, देखा तुमने? सच में ये बंदर वाकई बहुत अच्छा है। मैंने बेवजह सोचा कि ये तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। आज से इस बंदर को साथ ही रखेंगे, ठीक है? खुश हो ना तुम? बोलो। श्वेता और उसका बंदर दोस्त उसके निर्णय से बहुत खुश हुए और कूदने लगे। बाद में उस दिन राजेश को कमला ने जब बंदर के बारे में बताया तो राजेश भी बंदर को अपने साथ रखने के लिए मान गया। कुछ समय बीत गया। बंदर और श्वेता पक्के दोस्त बन जाते हैं और बंदर रोजाना उसका बैग लेकर उसे स्कूल छोड़ने जाता और घर वापस आते समय भी उसके साथ ही आता। बंदर उसके हर काम में उसकी मदद करने लगा और माता पिता उनका ये साथ देखकर बहुत खुश होते। फिर कुछ समय बाद कमला अचानक बीमार पड़ जाती है और राजेश उसे इलाज के लिए कई अस्पतालों में ले जाता है, पर कोई बात नहीं बनती। वो पूरी तरह से बिस्तर की होकर रह जाती है। एक दिन वो राजेश को बुलाती है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब और ज्यादा जिंदा रह पाऊंगी। मैं आपको और श्वेता को अकेले छोड़ जाने के लिए माफी मांगती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भगवान मुझे इस तरह ऐसी सजा देंगे। मुझे माफ कर देना राजेश, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चिंता करना बंद करो कमला। सुनो जी, मैं अब नहीं बचूंगी, इसलिए आप मेरे बाद हमारी बेटी की अच्छी तरह से देखभाल करना। मेरे जाने के बाद उसे माँ की कमी महसूस मत होने देना। श्वेता की माँ उसे सदा के लिए छोड़कर चली जाती है और श्वेता अपनी माँ की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण फूट फूट कर रोती है। बंदर ने उसकी माँ के सभी कामों को करना शुरू कर दिया और श्वेता की मदद करने का बहुत प्रयास किया।